क्या आपने कभी सोचा है कि प्याज काटते समय आंसू क्यों आते हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो हम सभी के मन में कभी न कभी आया होगा। आइए आज इस रहस्य को सुलझाते हैं और जानते हैं इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण। हम सभी जानते हैं कि प्याज एक ऐसी सब्जी है जो लगभग हर भारतीय रसोई में पाई जाती है। यह न केवल स्वाद बढ़ाती है बल्कि कई पोषक तत्वों से भी भरपूर होती है। लेकिन जब हम इसे काटते हैं तो अक्सर हमारी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। यह एक ऐसी समस्या है जिससे शायद ही कोई बचा हो। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब छिपा है प्याज के अंदर मौजूद कुछ खास रसायनों में। जब हम प्याज को काटते हैं तो उसके अंदर मौजूद सल्फर यौगिक, सल्फर कॉम्पाउंड्स हवा में फैल जाते हैं। ये यौगिक वास्तव में प्याज की सुरक्षा प्रणाली का हिस्सा है जो उसे कीड़ों और अन्य जानवरों से बचाते हैं। जब हम प्याज काटते हैं तो उसकी कोशिकाएं टूटती हैं और एक विशेष एंजाइम सक्रिय हो जाता है। यह एंजाइम सल्फर यौगिकों को एक गैस में बदल देता है जिसे सिन-प्रोपेनेथियाल SO ऑक्साइड कहा जाता है। यह गैस हवा में तैरती हुई हमारी आंखों तक पहुंच जाती है। जब यह गैस हमारी आंखों के संपर्क में आती है तो वह आंखों की सतह पर मौजूद पानी के साथ मिलकर एक हल्का सा सल्फ्यूरिक एसिड बना लेती है। यह एसिड हमारी आंखों को जलन पहुंचाता है जिससे हमारा शरीर तुरंत प्रतिक्रिया करता है। हमारे शरीर का बचाव तंत्र इस जलन को कम करने के लिए आंसू पैदा करता है। आंसू न केवल इस एसिड को पतला करते हैं बल्कि उसे बहाकर आंखों से दूर भी कर देते हैं। यही कारण है कि प्याज काटते समय हमारी आंखें लाल हो जाती हैं और आंसू बहने लगते हैं। यह प्रक्रिया वास्तव में हमारे शरीर का एक स्वाभाविक सुरक्षा तंत्र है। जैसे ही कोई बाहरी तत्व हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, हमारा शरीर उसे धोने और दूर करने के लिए आंसू का उत्पादन शुरू कर देता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम किसी गंदी चीज को पानी से धोते हैं। अब जब हम जान गए हैं कि प्याज काटते समय आंसू क्यों आते हैं, तो क्या आप सोच रहे हैं कि इससे बचा जा सकता है? हाँ, कुछ घरेलू नुस्खे हैं जो इस समस्या को कम कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है प्याज को पानी में डुबोकर काटना। पानी में काटने से प्याज से निकलने वाले रसायन सीधे पानी में घुल जाते हैं और हवा में कम फैलते हैं। इससे आपकी आंखों तक पहुंचने वाले रसायनों की मात्रा कम हो जाती है। दूसरा तरीका है प्याज को ठंडा करके काटना। जब आप प्याज को फ्रिज में रखकर ठंडा करते हैं तो उसमें मौजूद रसायन कम सक्रिय हो जाते हैं। इससे काटते समय कम गैस निकलती है और आपकी आंखों में कम जलन होती है। एक और उपाय है वेंटिलेशन का ध्यान रखना। अगर आप खुली जगह में या पंखे के नीचे प्याज काटते हैं तो गैस तेजी से फैल जाती है और आपकी आंखों तक कम पहुंचती है। कुछ लोग चश्मा या स्विमिंग गॉगल्स पहनकर भी प्याज काटते हैं। यह भी एक अच्छा तरीका है क्योंकि इससे गैस सीधे आपकी आंखों तक नहीं पहुंच पाती। एक दिलचस्प बात यह है कि कुछ लोग प्याज काटते समय मुंह में एक चम्मच रखते हैं। इसके पीछे का विचार यह है कि चम्मच ठंडा होता है और वह प्याज से निकलने वाली गैस को अपनी ओर खींचता है जिससे वह आंखों तक नहीं पहुंचती। हालांकि इस तरीके की वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कई लोग इसे प्रभावी मानते हैं। जब हम इन सभी तरीकों के बारे में सोचते हैं तो यह समझ में आता है कि ये सभी एक ही सिद्धांत पर काम करते हैं। या तो वे प्याज से निकलने वाली गैस की मात्रा को कम करते हैं या फिर उसे आंखों तक पहुंचने से रोकते हैं। यह भी दिलचस्प है कि प्याज काटने का तरीका भी इस बात को प्रभावित करता है कि कितने आंसू आएंगे। अगर आप प्याज को जड़ की तरफ से काटना शुरू करते हैं तो कम गैस निकलती है क्योंकि ज्यादातर सल्फर यौगिक प्याज के ऊपरी हिस्से में होते हैं। कुछ लोग चश्मा या स्विमिंग गॉगल्स पहनकर भी प्याज काटते हैं। यह भी एक अच्छा तरीका है क्योंकि इससे गैस सीधे आपकी आंखों तक नहीं पहुंच पाती। एक दिलचस्प बात यह है कि कुछ लोग प्याज काटते समय मुंह में एक चम्मच रखते हैं। इसके पीछे का विचार यह है कि चम्मच ठंडा होता है और वह प्याज से निकलने वाली गैस को अपनी ओर खींचता है जिससे वह आंखों तक नहीं पहुंचती। हालांकि इस तरीके की वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कई लोग इसे प्रभावी मानते हैं।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि सभी प्याज समान रूप से आंसू नहीं लाते? हाँ, यह सच है। कुछ प्रकार के प्याज जैसे मीठे प्याज या हरे प्याज में कम सल्फर यौगिक होते हैं, इसलिए वे कम आंसू लाते हैं। इसी तरह कुछ लोगों की आंखें प्याज की गैस के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं, जबकि कुछ लोग इसे बिना किसी परेशानी के सहन कर लेते हैं। अब जब आप प्याज काटेंगे तो आपको इसका पूरा विज्ञान याद आएगा। आप समझेंगे कि यह सिर्फ एक सामान्य रासायनिक प्रतिक्रिया है और आपका शरीर अपनी रक्षा कर रहा है। शायद अब आप इसे एक चुनौती की तरह लेंगे और देखेंगे कि कौन सा तरीका आपके लिए सबसे अच्छा काम करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सभी प्याज समान रूप से आंसू नहीं लाते? हाँ, यह सच है। कुछ प्रकार के प्याज जैसे मीठे प्याज या हरे प्याज में कम सल्फर यौगिक होते हैं, इसलिए वे कम आंसू लाते हैं। इसी तरह कुछ लोगों की आंखें प्याज की गैस के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं, जबकि कुछ लोग इसे बिना किसी परेशानी के सहन कर लेते हैं। यह भी दिलचस्प है कि प्याज काटने का तरीका भी इस बात को प्रभावित करता है कि कितने आंसू आएंगे। अगर आप प्याज को जड़ की तरफ से काटना शुरू करते हैं तो कम गैस निकलती है, क्योंकि ज्यादातर सल्फर यौगिक प्याज के ऊपरी हिस्से में होते हैं। अब जब आप प्याज काटेंगे तो आपको इसका पूरा विज्ञान याद आएगा। आप समझेंगे कि यह सिर्फ एक सामान्य रासायनिक प्रतिक्रिया है और आपका शरीर अपनी रक्षा कर रहा है। शायद अब आप इसे एक चुनौती की तरह लेंगे और देखेंगे कि कौन सा तरीका आपके लिए सबसे अच्छा काम करता है। याद रखें, प्याज न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि यह कई स्वास्थ्य लाभों से भी भरा होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी और फाइबर जैसे कई पोषक तत्व होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद हैं। इसलिए थोड़े से आंसुओं के डर से इसे अपने आहार से न हटाएं। अगली बार जब आप रसोई में प्याज काटेंगे तो एक पल रुककर सोचें कि प्रकृति ने कैसे इतनी छोटी सी सब्जी में इतना जटिल रक्षा तंत्र रख दिया है। यह हमें याद दिलाता है कि प्रकृति में हर चीज का एक उद्देश्य है, चाहे वह हमें परेशान करने वाला ही क्यों ना लगे। तो अगली बार जब कोई आपसे पूछे कि प्याज काटते समय आंसू क्यों आते हैं, तो आप उन्हें यह रोचक वैज्ञानिक कहानी सुना सकते हैं। कौन जानता है, शायद आपकी यह जानकारी किसी दिन किसी क्विज में काम आ जाए। अंत में याद रखें कि जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें रुलाती हैं, लेकिन वे ही हमें मजबूत भी बनाती हैं। प्याज भले ही हमें रुला दे, लेकिन यह हमारे खाने को स्वादिष्ट बनाता है और हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। तो अगली बार जब आप प्याज काटें तो मुस्कुराएं और सोचें कि आप एक छोटे से वैज्ञानिक प्रयोग का हिस्सा बन रहे हैं।